अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खुद को इतना बेकार, इतना नाकाम महसूस नहीं किया था जितना उस दिन कर रहा था। कमरे की दीवारें जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थीं। हर तरफ किताबें फैली हुई थीं। इनको देखकर मैंने कितने ख्वाब सजाए थे। सीएसएस के इम्तहान में तीसरी बार फेल हो चुका था। मैं हर बार यही सोचता था कि इस दफ़ा सब बदल जाएगा। इस दफ़ा मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन नतीजा हर बार वही नाकामी होती। घर वालों की नज़रें भी बदलने लगी थीं। अम्मी कुछ नहीं कहती थी, मगर उनकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ देती थी। अब्बू कभी कभार बस इतना कह देते कि कोई और रास्ता देख लो, हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगता था। उस दिन मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं खुद अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। एक बेकार इंसान जिसका ना कोई मकसद है ना कोई कामयाबी। दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि अब इस सब का क्या फ़ायदा, कब तक ये ज़िल्लत, ये मायूसी बर्दाश्त करूँगा। पता नहीं कैसे मैं घर से निकला और सीधा दरिया की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे कदम खुद ब खुद उठते रहे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। दिल में अजीब सी खामोशी थी, ना कोई शोर ना कोई खौफ। बस एक फ़ैसला कर चुका था। दरिया के किनारे पहुंचकर मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा। पानी की लहरें आहिस्ता आहिस्ता बह रही थीं, जैसे ज़िंदगी का मजाक उड़ा रही हूँ। मैंने एक लंबी सांस दी और आगे बढ़ने लगा कि अचानक एक आवाज़ आई, बेटा रुक जा। मैं चौंक गया। आवाज़ बहुत मध्यम थी, मगर सीधी दिल तक उतर गई। मैंने मुड़कर देखा तो थोड़े फासले पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके कपड़े पुराने और मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थीं। वो अंधी थी। मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की और दोबारा आगे बढ़ा, मगर उसने फिर आवाज़ दी, अपनी माँ के बारे में एक बार सोच लो। उसकी बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पलट कर उससे देखा। आपको क्या पता मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसने झुंझला कर कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। जो दर्द दिल में होता है ना, वो आवाज़ में आ जाता है, और मैं आंखों से नहीं दिल से देखती हूँ। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी। मैं उसके पास गया और तेज़ लहजे में बोला, आपको नहीं पता मैं कितना बड़ा नाकाम इंसान हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो खामोशी से सुनती रही, फिर अपनी झोली में हाथ डाला और एक सूखी सी रोटी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। पहले ये खा ले। मैंने हैरत से उसे देखा। मैं यहाँ मरने आया हूँ और आप मुझे रोटी खिला रही हैं। वो आहिस्ता से बोली, खाली पेट फैसले नहीं किए जाते बेटा। पता नहीं क्यों मैंने वो रोटी ले ली। वो सख्त थी, बिल्कुल बेजायका, मगर जैसे ही मैंने एक लुकमा खाया मेरे आंसू निकल आए। शायद इसलिए नहीं कि रोटी ख़राब थी, बल्कि इसलिए कि किसी ने पहली बार मेरी हालत को समझा था। मैं वहीं बैठ गया। उस फकीरनी ने मेरा सर थपकना शुरू कर दिया, जैसे माँ बच्चे को तसल्ली देती है। बता क्या हुआ बेटा। मैंने सब कुछ बता दिया, अपनी नाकामियाँ, अपने ख्वाब, अपनी मायूसी, सब कुछ। वो खामोशी से सुनती रही। फिर उसने कहा, तू 3 बार गिरा है और बस। मैंने हैरान होकर उसे देखा। बस आपके लिए ये बस है? मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो हल्का सा हंसी। ज़िंदगी 3 दफ़ा गिरने से ख़त्म नहीं होती बेटा। ज़िंदगी तब ख़त्म होती है जब इंसान उठना छोड़ देता है। मैं खामोश हो गया। वो बोली, तू सीएसएस करना चाहता है ना? ऑफिसर बनना चाहता है? लोगों की खिदमत करना चाहता है? मैंने धीरे से कहा, हाँ, मगर अब हिम्मत नहीं रही। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ सर थे, मगर अजीब सी ताकत थी उनमें। आखिरी दफ़ा समझने की कोशिश कर, पूरी जान लगा दे। अगर फिर भी पास ना हो तो मैं खुद तुझे दरिया में धक्का दे दूंगी। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। शायद कई दिनों बाद पहली बार हंसा। अगर वाकई कामयाब हो गया तो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, तो मिठाई लेकर मेरे पास आना। मैंने सर हिला दिया। ठीक है। उस बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और मेरे लिए दुआ की। उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि मेरा दिल हल्का होने लगा। या अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाबी दे, इसके दिल से मायूसी निकाल दे और इसे वो बना दे जो ये बनना चाहता है। पता नहीं क्यों उस दुआ के बाद मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया हो, जैसे मैं दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ। मैं घर वापस आ गया। अगले दिन से मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस बार मैंने ना सिर्फ पढ़ाई की बल्कि ख़ुद को बदलने की कोशिश की। हर रात हर दिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था कि मुझे हारना नहीं है। कभी थक जाता तो उस फ़कीरनी की बातें याद आती, खाली पेट फैसले नहीं किए जाते बेटा। और ज़िंदगी तब ख़त्म होती है जब इंसान उठना छोड़ देता है। महीने गुजर गए, इम्तहान हुआ, और इस बार मुझे अजीब सा सुकून था। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी थी। नतीजे का दिन आया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, और जैसी स्क्रीन पर नज़र पड़ी मेरी सांस रुक गई। मैं सिर्फ पास नहीं हुआ था, मैं पूरे मुल्क में टॉप कर गया था। मेरे आंसू निकल आए। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। अब्बू की आंखों में भी आंसू थे। घर में खुशी का माहौल था, मगर मेरे दिल में एक ही ख्याल था कि वो फ़कीर नहीं। मैं फ़ौरन बाज़ार गया, बेहतरीन मिठाई खरीदी और सीधा दरिया की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर दिल में अजीब सी खुशी थी।
मैं सोच रहा था कि जब मैं उसे बताऊंगा कि मैं टॉप कर गया हूँ तो वो कितनी खुश होगी। मगर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मेरा दिल धक से रह गया। वो जगह बिल्कुल खाली थी। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। करीब ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया। बाबा जी, यहाँ पर एक अंधी फ़कीरनी बैठी होती थी, वो कहाँ है? उसने मुझे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, वो तो 2 हफ्ते पहले ही मर गई। मेरे हाथ से मिठाई का डिब्बा तकरीबन गिर गया। क्या? हाँ बेटा, काफ़ी बीमार थी, आखिरकार चल बसी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। बूढ़े आदमी ने पास पड़ी एक पुरानी सी झोली की तरफ इशारा किया। यही उसका सामान था। उसने कहा, एक लड़का आएगा, उसे यह सामान देना। यकीनन वो तुम्हारे बारे में बोल रही थी, क्योंकि इन 2 हफ्तों में कोई उसके पास नहीं आया था। मैं कांपते हुए हाथों से वो झोली उठाने लगा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने झोली खोली, अंदर एक पुराना सा लिफाफा रखा था। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था। मैं हैरत से उसे देखने लगा। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज़ हो रही थी। मैंने आहिस्ता से लिफाफा खोला और ख़त निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने वो ख़त खोला, दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। मैंने कागज़ को आहिस्ता से सीधा किया और पढ़ना शुरू किया। बेटा, जब तुम ये ख़त पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होगी। मुझे मालूम था तुम ज़रूर वापस आओगे, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो वादा निभाते हैं। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने जल्दी से आंखें साफ़ की और दोबारा पढ़ने लगा। जिस दिन तुम दरिया के किनारे आए थे, मैंने तुम्हारी आवाज़ में वही टूटा हुआपन महसूस किया था जो कभी मेरे बेटे की आवाज़ में होता था। वो भी तुम्हारी तरह बड़े ख्वाब देखता था, वो भी अफीसर बनना चाहता था, मगर एक दिन हार मान गया और मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया। इसी दरिया में उसने छलांग मारी थी। मैं शुरू से नाबीना नहीं थी। उसकी मौत पर रो रो कर मेरी बिनाई चली गई, जैसे कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में। इसी तरह मेरी आंखें भी चली गईं। मगर मैं इसी दरिया के किनारे बैठी रहती हूँ कि किसी माँ का लाल फिर उसे रोता हुआ ना छोड़ जाए, और फिर किसी माँ की आंखें औलाद के दुख में अंधी ना हो जाए। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैं जैसे साकित हो गया और आगे बढ़ने लगा। मैं अंधी ज़रूर हूँ, मगर दिल से सब देख लेती हूँ। उस दिन जब तुम्हें रोका तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला ने मुझे एक और मौका दिया है अपने बेटे को बचाने का, जो मैं पहले नहीं बचा सकी। मगर मैंने खुद को संभाला। वो सूखी रोटी जो मैंने तुम्हें दी थी, वो मेरी आखिरी रोटी थी। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, मगर मुझे पता था तुम्हें उस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो सख्त रोटी जो मुझे उस वक्त मामूली लगी थी, वो उसके लिए सब कुछ थी। तुम सोच रहे होगे कि एक फ़कीरनी को तुम्हारी इतनी फ़िक्र क्यों हुई, तो इसका जवाब बस इतना है कि माँ कभी मर नहीं सकती, चाहे वो किसी की भी हो। उस दिन मैंने तुम्हें अपना बेटा समझ लिया था। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी और मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा था। बस उस दिन मांगा था, अगर तुम कामयाब हो जाओ तो कभी किसी को इस मकाम पर मत पहुंचने देना जहां तुम खड़े थे। लोगों की मदद करना, ख़ास तौर पर उनकी जो हार मानने वाले हों, क्योंकि एक लफ्ज़ से एक तसल्ली किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे दिल में अजीब सी ताकत महसूस होने लगी, जैसे उसके अल्फाज मेरे अंदर उतर रहे हों। और एक बात याद रखना, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उस हर आंसू की जीत है जो तुमने बहाया, और उस दुआ की जो तुम्हारे लिए मांगी गई। मैंने गहरी सांस दी, मगर आंसू फिर भी बह रहे थे। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकूंगी, मगर मुझे खुशी है कि तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज़ में हिम्मत सुन ली थी। ख़त के आखिरी अल्फाज थे, खुश रहना मेरे बेटे। मैंने ख़त को सीने से लगा लिया और वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। वो रोना जो शायद सालों से अंदर दबा हुआ था, आज बाहर आ रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ को खो दिया हो, एक ऐसी माँ जो मुझे चंद लम्हों के लिए मिली, मगर ज़िंदगी बदल गई थी। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और आहिस्ता से उठा। मिठाई का डिब्बा अभी भी मेरे हाथ में था। मैंने वो डिब्बा खोला और थोड़ी सी मिठाई निकाल कर दरिया के किनारे रख दी। ये आपके लिए है। मेरी आवाज़ कांप रही थी। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा हो। फिर मिठाई का डिब्बा उस बूढ़े आदमी को दिया और मैंने वो झोली अपने साथ ले ली। वो अब मेरे लिए ख़जाना थी, कोई आम चीज़ नहीं। घर वापस आया तो सब लोग खुशी मना रहे थे, मगर मैं खामोश था। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो? मैंने बस इतना कहा, आज मुझे मेरी कामयाबी की असल वजह मिल गई है। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी वाकई बदल गई। ट्रेनिंग के बाद जब मैं एएसपी बना तो मेरे सामने रोज़ नए केसेस आते, नए लोग आते, मगर हर उस इंसान में ख़ुद को देखता जो मायूस होता, जो टूटा हुआ होता। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ़ एक ऑफ़िसर नहीं बनूंगा, बल्कि लोगों के लिए सहारा बनूंगा।
कई बार ऐसे नौजवान मिलते जो नाकामी से तंग आकर गलत कदम उठाने वाले होते, तो मैं उन्हें बिठा कर बात करता, उनकी सुनता और अक्सर उन्हें वही जुमला कहता जो उस फ़कीरनी ने मुझे कहा था। ज़िंदगी तब ख़त्म होती है जब इंसान उठना छोड़ देता है। वक्त गुजरता गया, मगर वो दिन, वो दरिया और वो फ़कीरनी कभी नहीं भूली। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उस जगह पर कुछ किया जाए। मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर एक छोटा सा सायादार शेड बनवाया, जहाँ मुसाफिर बैठ सकें, आराम कर सकें। मैं अक्सर वहाँ जाता, कुछ देर खामोश बैठता, आंखें बंद करता और मुझे लगता जैसे वो आज भी वहीं बैठी है, मुस्कुरा रही है। अब मुझे समझ आ गया था कि कामयाबी सिर्फ इम्तहान पास करने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान बनने का नाम है। और ये सबक मुझे किसी किताब ने नहीं सिखाया था, बल्कि एक अंधी फ़कीरनी ने सिखाया था। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।